हाय नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है विराज और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो यार आज हम रिव्यू करने वाले हैं पंचायत सीज़न 2 का। ये तो खैर पिछले हफ्ते रिलीज़ हुआ है इसका सीज़न 2। तो सीज़न की बात करें तो यार सीज़न में वही अपना पुराना गांव वापस आ गया फुल्लेरा। उसके अलावा वही जो गांव की सिंप्लिसिटी, सादगी, वही गांव की बातें, एक गांव का जो भोलापन है, वो सब फिर से लौट के आया है इस वेब सीरीज़ में। और जितने भी सारे करेक्टर हैं पहले की तरह ही सारे सुपर है। परफॉर्मेंसेस में तो क्या बोले, सभी एक से बढ़कर एक है। उसके अलावा एक जो न्यू करेक्टर ऐड किया गया रिंकी का, जो हमें सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें भी है। वो इसमें है उसका अच्छा खासा रोल, तो पूरी तरह दिखाई गई है मतलब रिंकी। तो बात करें तो रिंकी की, तो यार देखो लड़की एक तो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सिंपल है, और गांव के जो करेक्टर में पूरी तरह सूट कर रही है लड़की। और लड़की की जो एक्टिंग है सच में पूरी तरह नेचुरली है, जैसे बाकी सारी स्टार कास्ट की है। बाकी यार अगर अब सीरीज़ की बात करूँ मैं, तो जैसे ये सब पॉजिटिव थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी यार सीरीज़ में 8 एपिसोड है और सच बताऊँ तो सीरीज़ बिल्कुल यूज़लेस है। मतलब यार पहले के 7 एपिसोड आप देख लो, उनका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आपको लगेगा कि यार ये सीरीज़ तो कहीं गई नहीं है। सीरीज़ कहीं भी नहीं जाती। सीरीज़ में ना तो कोई स्टोरी है, ना कोई मैसेज है, ना कोई ऐसा मुद्दा है जो वो उठा रहे हो। मतलब कुछ भी नहीं है किसी किसी भी एपिसोड में। चाहे वो पहला एपिसोड हो जिसमें वो मिट्टी खरीद रहे हैं, उसके बाद चप्पल वाला एपिसोड हो, उसके बाद वो गाड़ी वाला बंदा आ जाता है, उसके बाद वो उसका दोस्त आता है, कोई भी एपिसोड ले लो, किसी भी एपिसोड में ना कोई मैसेज है, ना कोई मतलब है कि ये एपिसोड बनाए क्यों है। फर्स्ट वाले एपिसोड का एक मैं एग्जांपल दूं आपको, तो वो लास्ट में जिस तरह वो लड़की ये बोलती है, जब उससे वो ये बोलता है कि तुम नाचती क्यों हो, तो वो ये बोलती है कि अच्छा आपको आपकी जॉब पसंद नहीं है तो आप भी कहीं ना कहीं, मतलब सभी कहीं ना कहीं नाच रहे हैं। कोई सेंस है इस बात का? यार वो बंदा एक तो तुझे सलाह दे रहा है अच्छी, और तू ऐसे बोल रहे हो उसको, वो भी सोचने लग जाते कि हाँ सब लोग नाच रहे हैं। यार किसी भी सीरीज में किसी का भी कोई मुद्दा ही नहीं है यार, कोई टॉपिक ही नहीं है, और गांव में कोई और करेक्टर भी ऐसा नहीं है जो ऐड किया गया हो। किसी को भी कोई ढंग का रोल ही नहीं दिया हुआ। एक वो जो राहुल का जो करेक्टर आता है वो भी हमें ढंग से दिखाया नहीं गया। गांव में एक वो जो बस करेक्टर है बनकारस का, वही जो है, वो बीच बीच में आता रहता है, बाकी उसकी जो वाइफ है। उसके अलावा गांव में कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं है जो गांव में किसी का इन्वॉल्वमेंट हो या गांव में कोई मुद्दा लाए। कुछ भी नहीं होता। सीरीज़ नथिंग है, सीरीज़ की कोई स्टोरी ही नहीं है। साफ पता चल रहा है कि यार फर्स्ट सीज़न हिट हो गया तो उसके प्रेशर में सीरीज़ बना दी सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि इनके पास स्टोरी तो थी नहीं। सच में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया सीज़न देख के। यार बिजली उनके गांव में नहीं है, रोड उनके गांव में नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं आता, नलके से वो पानी भरते हैं। गांव में सीट अब लगी है, गांव के कोई मुद्दे उठाए नहीं गए हैं। गांव को इतना परफेक्ट बताया, इतना परफेक्ट बताया जैसे कि गांव कितना परफेक्ट है। गांव का ये तो बिल्कुल फिक्शन है, बिल्कुल ही फिक्शन जिसे कहते हैं यार। मुझे लगा कास्टिज्म वगैरह या और भी कोई मुद्दे उठेंगे। जैसे बीच में एक बार जब वो उससे अपनी कास्ट पूछता है, वो जो उनका सरपंच है वो उसके दोस्त से जब पूछता है कि पीछे क्या लगाते हो, तो मुझे लगा कास्टिज्म से कुछ इशू उठेगा। या उसके अलावा गांव में बिजली नहीं आती, पूरी शाम बिजली नहीं आती और उनका कोई ध्यान ही नहीं है, वो अपनी फालतू मजे मस्ती में घूम रहे हैं। बिजली का मुद्दा उठाएंगे, पानी का मुद्दा उठाएंगे, रोड का मुद्दा उठाएंगे। और गांव में तो यार सारी औरतें घूंघट में रहती है पूरी तरह। ये तो पता नहीं कैसा गांव है, तो ऐसा कुछ उठाएंगे, बट ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है। बट सीरियसली मैं यार बस लास्ट का जो 8th एपिसोड है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है। वो डेफिनेटली एपिसोड आपको इमोशनल कर देगा पूरी तरीके से। बट आपको फिर ये लगेगा कि यार वो जो करेक्टर था राहुल, उसका एक प्रॉपर, एटलीस्ट एक प्रॉपर एपिसोड तो बनाते। वो इतनी दूर से आता है छुट्टी बिताने, उसका एक प्रॉपर एपिसोड होना चाहिए था, उसके दोस्त का एक प्रॉपर एपिसोड होना चाहिए था। बट राहुल का भी कोई प्रॉपर एपिसोड नहीं है लास्ट में। हाँ ये ज़रूर है कि उन सब की जो परफॉर्मेंसेज है वो सुपर्ब है, तो इमोशनल हो जाओगे आप। बट वो सीन भी यार बिल्कुल ही बेतुका है। मुझे नहीं लगता ऐसी वेब सीरीज़ में उस सीन की कोई नीड थी। अब तो खैर सब ने देख ली होगी, तो सिर्फ एक आर्मी की अहमियत बताने के लिए, या वो लास्ट में जिस तरह बोलता है सिर्फ गांव के बंदे मिलेंगे 20-30 हज़ार में मरने के लिए, वो सब अच्छा है सुनने में। सिर्फ आर्मी के लिए, पब्लिक को आर्मी से प्यार है तो पब्लिक आर्मी का नाम सुन के तुरंत ही इमोशनल हो जाएगी, तो वो ज़बरदस्ती घुसेड़ा गया है। और आप पहले ही समझ जाओगे आई थिंक 2-3 एपिसोड पहले कि ये इसमें डेफिनेटली होने वाला है। तो वो भी बिल्कुल यूज़लेस लगा मुझे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी यार। आप ऐसी सीरीज़ में ये सब डालने की क्या ज़रूरत है?
विधायक से रिलेटेड कुछ दिखा सकते थे, वो इतना बड़ा टॉपिक था उनके पास। इन्होंने ज़बरदस्ती ये घुसेड़ा, मुझे तो पूरी तरह ज़बरदस्ती लगा वो। यार इसके कंपैरेटिवली गुल्लक का सीज़न 3 देखो, वो ना बेस्ट सीज़न है। उसके भी लास्ट एपिसोड में ऐसी सिचुएशन आती है बट वो अंत नहीं होता, वो ठीक हो जाता है। इसमें भी या तो कोई गलत फहमी दिखानी चाहिए थी या हॉस्पिटल वगैरह में कुछ दिखाना चाहिए था। मुझे तो वो पूरी तरह यूज़लेस लगा। ऐसी सीरीज़ में इतना इमोशनल और इतना सैड सीक्वेंस तो किसी भी एंगल से नहीं बनता भाई। तो सच में सातों के सातों एपिसोड वेस्ट है। 8th एपिसोड भी सिर्फ इमोशनल एक्टिंग अच्छी है तो बहुत अच्छा लगता है आपको डेफिनेटली। बट 8th एपिसोड का भी स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। आप ये पूरा सीज़न देख लोगे आपको लगेगा कि स्टोरी कहीं गई ही नहीं है यार। अभिषेक को अपनी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अब वो कोई उसके कोई एग्ज़ाम की कोई टेंशन नहीं है। तो सच में यार टोटली टाइम वेस्ट है। वन ऑफ द वर्स्ट सीज़न, वन ऑफ द वर्स्ट जैसे कहते हैं। बहुत लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे बट उन लोगों को स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता होगा। जस्ट वो गांव देख लेंगे और गांव को इतना फिक्शन दिखाया, इतना फिक्शन दिखाया भाई साहब, कौन रहना चाहता है यार गाँव में। हम खुद कभी गाँव नहीं जाते। 1-2 दिन गाँव रहने के लिए ठीक है। और जो ज़्यादा गाँव का ज्ञान देते हैं ना या लेते हैं भाई साहब, खुद शहर में रह रहे हो, शहर की सारी फैसिलिटी ले रहे हो, फिर गाँव के गुणगान कर रहे हो। अगर इतना है तो गाँव में जाके रहो ना, गाँव में जाके मज़े करो, गाँव में जाके रहो। पर कोई नहीं रहेगा, शहर में रह के सब सिर्फ गाँव की तारीफ़ करेंगे। गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। गाँव में इतनी बकवास होती है, इतनी बकवास होती है पूछो मत। गाँव में कास्टिज़्म से लेके गरीबी, अमीरी, डॉरी सिस्टम, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते भाई साहब, घूंघट में रखते हैं लड़कियाँ। लड़के खाना नहीं बनाते क्योंकि उनके मर्दानगी के खिलाफ है। ये सब चलता है गाँव में। ये पता नहीं कौन सा फिक्शन गाँव है 90s का, बट स्टिल चल गाँव है, अच्छा है। सिंप्लिसिटी वगैरह वो सब अच्छी लग रही है बट स्टोरी कहीं गई नहीं है। अब सीज़न 3 भी आने वाला है, हद होगी यार। इतने टाइम बाद इन्होंने सीज़न 2 ऐसा बकवास बनाया, मुझे तो 1% भी उम्मीद नहीं थी। परफॉर्मेंस सभी के सुपर्ब है, सारे करेक्टर है जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक से बढ़कर एक नेचुरल है सारे आर्टिस्ट जितने भी हैं। बाकी यार लास्ट में भी गाली है, उस गाली की भी कोई नीड नहीं थी और कम नहीं है, काफ़ी बार दी गई है वो गाली। फैमिली सीरीज़ बना रहे हो तो यार आप कुत्ता बोल सकते थे, हरामजादा बोल सकते थे, हरामी बोल सकते थे। पर ऐसी ऐसी गालियाँ देने की क्या ज़रूरत थी, उसका भी मुझे पॉइंट समझ नहीं आया बिल्कुल भी। तो सच में टोटली यूज़लेस है, बिल्कुल यूज़लेस जिसे कहते हैं। तो यार मैं पंचायत के सीज़न 2 को दूंगा 5 में से 1 स्टार। 1 स्टार भी सिर्फ लास्ट वाले एपिसोड के लिए दे रहा हूँ। उसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है वैसे, बट एपिसोड अच्छा है। उम्मीद है 3rd में कुछ अच्छा हो। बाकी आपने इसका आपने वेब सीरीज़ देखी है पंचायत सीज़न 2, तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना और स्टोरी के अकॉर्डिंग बताना। ऐसे मत बोलना तुझे पसंद नहीं आई, ये वो बकवास। ओके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।